अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये हमारे मूसा हैं, क्या नाम है आपका बताइए। ऐसे दिखाओ इसे। और उनकी बेटी है, इसी का जो है रोजा कुशाई। और अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी बेटी की फैमिली। आई हो खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जो है 14वां रमज़ान है और हम जा रहे हैं एक जगह रोज़ा कुशाई में। तो वहाँ जा कर के आज एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे यहाँ रोज़ा कुशाई, और साथ में आमीन भी है, वो कैसी होती है। और मच्छरों ने मेरा पूरा फेस ख़राब कर दिया, इतनी शदीद तरह की गुस्सा आ रही है कि कुछ हद नहीं। और ये देखिए मैंने लखनवी चिकन पहना है जो ऑल ओवर बना हुआ है, तभी हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। तो ये लखनवी चिकन का सूट है जो बहुत ही खूबसूरत, जिसके ऊपर जो है लखनवी वर्क हुआ है, ऑल ओवर वर्क है। और इसके वर्क में जो है अभी हम आपको जो दिखा रहे थे आस्तीनों में जाली का भी वर्क हुआ है। ये बहुत ही फ़ाइन काम होता है, बहुत ही बेहतर। तो यहाँ पर जो है हुज़ैफ़ा भी आ गए हैं, कहने लगे फूफू हमें भी लेकर चलिए रोज़ा अफ्तार पार्टी में। आप जो है हर जगह नमाज को ले जाती हैं। तो हमने कहा कि जितने लोगों को बुलाया जाएगा उतने ही लोग तो जाएंगे। दो लोग इनवाइट हैं, अम्मी जा नहीं सकती, पैर में प्लास्टर है, तो तुम कैसे जाओगे। तो उसको हम समझा रहे थे, तो ये हमसे नाराज़ होकर चले गए। नमाज निकल चुके हैं, रोज दिखला तो दो। जाओ जाओ जाओ, निकल चुके हैं और अब सीधे पहुँचते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देवा रोड पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं रिक्शे का। और 2 से 3 मिनट इंतज़ार करने के बाद रिक्शा हम लोगों को मिल गया था। और अब हम और नवाज़ यानी रिक्शे पर बैठकर सफ़र तय करेंगे और अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। तो रिक्शा हम लोगों का चल चुका है। किस किस को रिक्शे में बैठना पसंद है बताइएगा ज़रूर। और हमें तो भैया बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हम लोग कहाँ जा रहे बता दो, बताओ। रोज़ा अफ्तार में कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी मंजिल पर आ गए थे और यहाँ पर तीसरी मंजिल के ऊपर जो है रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया था। और यहाँ पर जो है अफ्तारी लग रही थी और लगाई जा रही थी। तो हम और मेरा भतीजा यानी फूफी भतीजे जगह मुनासिब देखकर हम लोग एक जगह पर बैठ गए थे। और ये रही वो लड़की जिसकी रोज़ा कुशाई है आज, और आमीन भी है। तो इसका नाम इल्मा है। और आज इनके अम्मा अब्बा ने जो है इनके लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। और माशाल्लाह अच्छा लग रहा था और नूरानी माहौल था। और सब तरफ देखिए कितना सुकून सा है। तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अज़ान हो जाए तो जो है रोज़ा खोला जाए। अच्छा, किस किस को लगता है कि जब रोज़ा खोलने में 10 से 15 मिनट रह जाते हैं और वो 10-15 मिनट ऐसे लगते हैं कि जैसे काफ़ी जो है लंबा समय हुआ जा रहा है। ये हमारे मूसा हैं, क्या नाम है आपका बताइए, और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप बता दीजिए। अच्छा, जिस लड़की का रोजा आपकी का आज रोजा कुशाई है ना, उसी के ये छोटे भाई हैं, देखिए। भागा भागा, नीचे से हाथ लगाओ, नीचे से क्या बना। तो बस वक्त आ रहा है धीरे धीरे रोज़ा खोलने का। और बस अब सिर्फ जो है 3 से 4 मिनट रह गए हैं। और इल्मा की टीचर भी आ गई थी, उन्होंने जो है इल्मा को तोहफ़ा दिया। और सभी ने भी, जो रिश्तेदार और पड़ोस के लोग थे, तो उन्होंने भी इल्मा को तोहफ़े तवाइफ दिए माशाल्लाह से। और बच्चे जब फ़र्स्ट टाइम रोज़ा रखते हैं तो उन्हें जो है माँ बाप जब इस तरह का कुछ प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उनका हौसला बुलंद होता है। उनकी दीन की जो नॉलेज होती है और ज़्यादा जो है बढ़ती है।
तो जैसा कि हमने बताया आपको कि बस अब रोज़ा खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है यानी कि अज़ान हो गई है और अब जो है रोज़ा सभी ने खोल लिया है। तो बस अब हम लोग भी जो है फटाफट से रोज़ा खोल लेंगे। आइए आप सभी इस दस्तरखान पर हम सभी के साथ अफ्तारी पार्टी में शामिल हो जाइए और अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान पर खूब सारी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दुनिया कितनी बदल गई है, बहुत बदल गई है। पहले कितना अच्छा होता था। लोग जो घर के मर्द हज़रात होते थे वो मस्जिदों में जाते थे रोज़ा खोलने के लिए। और अब तो जो है कोई, हमारे यहाँ की तो मस्जिद वीरान पड़ी है, कोई भी जो है मस्जिद में रोज़ा खोलने जाता ही नहीं है। सारे मर्द घर में ही खोलते हैं। और मेरे दादा जब हयात थे मस्जिद में इतना मतलब हुजूम होता था रोज़ा खोलने के लिए। घर का एक एक जो मतलब मर्द होता था, बच्चा होता था, वो मस्जिद में जाके रोज़ा खोलता था और अच्छा भी लगता था। और जब वो घर से मस्जिद से रोज़ा खोल कर घर आते थे, फिर जो है नमाज़ पढ़कर, तो फिर घर में जो अफ्तारी हुआ करती थी फिर वो घर में खाते थे। लेकिन अब तो जो है ज़माना बदल गया, लोग बदल गए और लोग जो है अपने बच्चों को जो उनकी तरबियत और तालीम दे रहे हैं, सारी चीज़ें सब गलत हो रही हैं। और इस वजह से जो इस्लामी चीज़ है और इस्लामी चीज़ें जो इंसान से पहले कनेक्ट थी, इसलिए वो जो है अब इन सब तरबियत और मोबाइल की वजह से डिसकनेक्टेड हो चुकी हैं, ऐसा मेरा मानना है। उठाओ, मुझ पर उठाओ। नवाज को मिल गई। क्या नाम है इसका? अरे वाह, ऐसे घूमो तो पहले। इसका क्या नाम है? लूसी। इनके बच्चे बैग देखो, बैग देखो कहाँ, इधर करो मुँह, इधर तो घूमो नवाज। हाँ चलो, अब बैग का तो तुमने मेरा कचड़ा बना दिया है। लूसी देखो, लूसी आई है, देखो लूसी आई है, कितनी हल्की है ना। बहुत ही ज्यादा भारी है। पूछो की याद आने लगती है। पूछो की याद आने लगती है। देखिए कस पूछो होती है। इसके बच्चे नीचे हैं, है ना। डर रही है ये तो। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो अपने बच्चों के पास। तो रोज़ा जो है सबने खोल लिया था। बस अब फटाफट से सारे लोग जो है मगरिब की नमाज़ जो है रोज़ा खुलने के बाद अदा करेंगे। तो कुछ लोग वज़ू कर रहे हैं, कुछ लोग वज़ू करने के बाद जगहें तलाश कर रहे हैं कि हमें किधर पढ़ना है। और जब आप नई जगह आते हैं तो आपको पता नहीं होता क़िबला किधर है तो जिसका घर होता है उससे सब पूछते हैं कि क़िबला किधर है। तो खैर बहुत जल्दी ही पता चल गया कि क़िबला किधर है। तो बस कुछ लोगों ने अपनी नमाज़ें जो है अदा कर दी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है जैसे कि हमने बताया कि हम लोग 3rd फ्लोर पे थे, फिर उतर कर नीचे आ गए। हमने कहा नमाज़ चलो, देखो अब शाम भी हो रही है। हमारे शकील भैया और उनकी बेटी है, इसी का जो है रोज़ा कुशाई और साथ में आमीन थी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबके बच्चों को तौफीक अता करे। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए नमाज़ पढ़ कर आइए जल्दी से। तो इल्मा मेरे पास आ गई थी और कुछ पिक्स उन्होंने क्लिक करवाई। और अब जो है थोड़ी देर हम लोग रूम में बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे मुलाकात जो है कोरोना के बाद हो रही थी। तो जो है इल्मा के जो फूफी लोग हैं, तो माशाल्लाह से मुझे लगता है 4 फूफी हैं शायद, तो सबसे बातें हो रही थी। और यहाँ पर देखिए लूसी के बच्चे, जैसा कि भी नवाज़ लूसी को खिला रहे थे और लूसी को खिलाते हुए उन्हें पूछो की याद आ रही थी। और पूछो की मौत कैसे हुई इंशाअल्लाह ताला हम किसी ब्लॉग में आपको बताएंगे। और जब आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत तेज़ वाला गुस्सा आएगा। तो नमाज़ का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वो घर जाएं, इसी बच्चों से लगे हुए थे। और कुछ लोगों ने नमाज़ ऊपर पढ़ी तो ऊपर जगह नहीं थी, तो फिर कुछ लोगों ने नमाज़ कमरे में आकर अदा कर ली थी। और बस बहुत देर तक बातें शातें करने के बाद जो है हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। हम लोगों से बहुत कहा गया खाना खा लो, लेकिन हमने और नवाज़ ने खाना नहीं खाया, क्योंकि हम लोग खाना जो है 9 और 10 के बाद 9-10 तक खाते हैं। और इफ्तारी करने के बाद वैसे भी जो है दिल करता ही नहीं है कि जो है खाना खाया जाए। खाना जो है इफ्तारी करने के बाद तो बस पेट जो है ऐसे फुल हो जाता है, पानी से, शरबत से, इफ्तारी से। तो ऐसा है, फिर खाना खाने की तो गुंजाइश नहीं रहती। खाने में जो है बिरयानी बनी थी और नवाज से हमने कहा तुम तो खा लो, 2 लुक़मे, कहने लगे नहीं। और अब हम लोग उनके घर से निकले हैं और बस 5 कदम की दूरी पर चलने के बाद जो है हम लोगों को रिक्शा जो है मिल गया था। और रिक्शे पे बैठते ही जनाब नमाज के शुरू हो गए मासूम से सवाल।
और बच्चे तो मासूम से सवाल करते ही हैं, और हम बड़ों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके मासूम सवालों का जवाब बहुत ही मासूमियत और सादगी के साथ दिया जाए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए। और अक्सर हम बड़े क्या करते हैं कि बच्चे सवाल करते हैं और हम किसी दूसरी बात में उलझे होते हैं और बच्चों को कसकर डांट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का दिमाग बहुत मासूम होता है, और बच्चे जब सवाल करें तो उनको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जो है मतलब उनके सवालों का जवाब दे देना चाहिए। तो बस जो है आज का ये मेरा ब्लॉग था। कैसा लगा आप सबको बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। अल्लाह हाफिज़।